हब्बा कदल दरअसल एक पुल का नाम है जो वक्त के साथ साथ एक पूरे इलाके की पहचान बन चुका है और आज के वक्त में एक पूरी विधानसभा हब्बा कदल के नाम से जानी जाती है। हब्बा कदल उस दौर में श्रीनगर का तीसरा पुल था जो झेलम के दो किनारों को जोड़ता था। इसकी तामीर 1551 में सुल्तान हबीब शाह ने करवाई थी और उन्हीं के नाम पर इसे हब्बा कदल नाम दिया गया। हबीब से लिया गया हब्बा और कदल कश्मीरी जुबान में पुल को कहा जाता है। हब्बा कदल में कभी कश्मीरी पंडितों की बड़ी आबादी बसा करती थी, लेकिन 90 के दशक में बहुत सारे लोग यहां से चले गए और आज के वक्त में करीब 40 से 50 परिवार यहां आबाद हैं। और अच्छी बात तो यह है कि बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के वापस लौटने का सिलसिला आज भी जारी है। हब्बा कदल का लकड़ी का यह पुल ट्रैफिक के लिए बंद है और अब इसे एक सैरगाह के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। रूपा ऋषि और जैन दीनदार जैसे बुजुर्गों की यहाँ की दरगाहें यहाँ के लोगों के बीच एक बड़ा मकाम रखती हैं, तो गणपतियार मंदिर और रघुनाथ मंदिर जैसे कई छोटे बड़े मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र हैं। हब्बा कदल चौक की पत्थर वाली मस्जिद इलाके की पहचान है, लेकिन हब्बा कदल की असली पहचान है यहाँ की भाईचारगी। मेरा मजहब इश्क का मजहब, इसमें कोई तफरीक नहीं। मेरे हल्के में रहते हैं तुलसी भी और जामी भी। कश्मीर घाटी के हब्बा कदल में आतंक के सफाए के बाद भी चुनावी शोर ना के बराबर है। इस सीट पर ना किसी पार्टी की बड़ी रैली दिखती है, ना ही ज्यादा झंडे और पोस्टर। हब्बा कदल सीट पर 2002 में 4.22% वोटिंग हुई। हार जीत का फैसला महज 578 वोटों से हुआ। 2008 में इस सीट पर 11.6% वोटिंग हुई। हार जीत का फैसला 2374 वोटों से हुआ। 2014 में इस सीट पर 21.3% वोट पड़े और विनिंग कैंडिडेट को 4955 वोट मिले। लेकिन इस बार लोगों का जोश पहले से कहीं ज्यादा दिख रहा है। खौफ का साया हट चुका है, बहिष्कार वाली सियासत भी पीछे छूट गई है और लोग लोकल इश्यूज के लिए वोट डालने का मन बना चुके हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम हसन। गुलाम हसन साहब, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेकार बैठा है। बेकार बैठा है? हाँ। अरे जवानी भर में तो कुछ किया होगा। दुकान था पहले। दुकान था। हाँ, दुकान अब नहीं। कुछ नहीं। अच्छा। मिलिटेंसी से वो खातून साहब। अच्छा, मिलिटेंसी की वजह से। तो अभी इलेक्शन को लेकर कुछ बातें हो रही हैं? कैसे चल रहा है इलेक्शन, कुछ खबर? नहीं, इलेक्शन चल रहा है, इसमें क्या है? कौन इस बार यहाँ से है मजबूत, आपको लग रहा है? यहाँ मजबूत है एनसी की उम्मीदवार, क्योंकि शमीमा फिरदौसी, उसने 10 साल में बहुत काम किया। महंगाई और बिजली की बात आप लोग कर रहे हैं, तो उस पर यहाँ तो काम करेंगे? पहले 75 सालों से ये पहली दफा है कि यहाँ न ये साल भर के लिए बिजली कट होती है। दिन में 4 दफा, 2-2, 3 पहले था। सर्दियों में 1.5 घंटा, आज दिन में 4 दफा है। अच्छा, ये बताइए कि सेंटर जो है, मोदी जी जो है, वो कुछ कर रहे हैं कश्मीर के लिए? कुछ खबर है? कुछ नहीं करता। कुछ नहीं। हाँ, बातें बहुत करते हैं, काम नहीं करता है। काम नहीं, कुछ नहीं करता है। अच्छा। पहले इसने बोला ना, अच्छा। हाँ। मतलब बोला पहले सर्दी में जाते हैं लाइट। हाँ। 2-2, 3-3 दफा। आज गर्मी में भी जाता है ऐसी। इलेक्शन को लेकर क्या बातें हो रही भाई? इलेक्शन को लेके तो एक तरह से समझो ये कश्मीर की पॉलिटिक्स तो जुगाड़ है। जुगाड़ है मतलब? जुगाड़ चल रहा है। जुगाड़ मतलब? लोंडी क्या कहते हैं उसको हम, टूटी फूटी, वो जो क्या कहते हैं अभी किसी काम की नहीं रह गई है। जैसे हमारी पहले ऑटोनॉमी हुआ करती थी। अच्छा। स्टेटहुड नहीं है। हाँ। तो इनके पास तो जो इलेक्ट होंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके पास तो रियल पावर है नहीं। अच्छा। हाँ, एलजी साहब के पास ही रहेगी। तो ये सारा, लेकिन वो धीरे धीरे बात तो आगे बढ़ाई जा सकती है ना। तो फिर मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप सेंटर को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कब बढ़ाएंगे वो? तो उनको लेना चाहिए था इनिशिएटिव। हाँ। रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी उनको, लोगों को। लोग खुद अपना नुमाइंदा चुने और उनसे काम ले लें। इससे बड़ी क्या ये डेमोक्रेसी की तो यही रियल एसेंस है। हब्बा कदल का पुल कश्मीर की खास पहचान है। सरकार ने इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप कर दिया है। हम इस वक्त हब्बा कदल में वो जो लकड़ी का पुल है, पुराना पुल, उस पर है जो झेलम के 2 किनारों को जोड़ता है। और झेलम के किनारे आप देखिए कई मंदिर हैं। ये पीछे मेरे पुरशियार मंदिर है और फरमान आपको दिखाएंगे। उस तरफ
एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर उसका नाम है। यहाँ सामने एक छोटा सा मंदिर है जो अभी शायद नॉन ऑपरेशनल सा दिख रहा है। और फरमान के ठीक पीछे पुल के बाद सोमयार एक मंदिर है और करीब दर्जनों मंदिर यहाँ पर हैं और सारे मंदिर आबाद हैं। और इस पुल को अब एक सैर की जगह के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। फरमान के ठीक पीछे देखिए आप, छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए हैं लकड़ी के, बड़े खूबसूरत, और लोग जहाँ बैठते हैं आकर के शाम को यहाँ पर आकर के बातें करते हैं, गपशप होती है, मिलने बैठने उठने की जगह के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन यह हब्बा कदल का ऐतिहासिक पुल लोकल दुकानदारों के लिए परेशानी बन गया है। पुल पर आवाजाही बंद होने से बिजनेस ठप पड़ गया है। 200 से ज्यादा परिवार नाउम्मीदी के साए में जी रहे हैं। दुश्वारी ये है कि हमको ये कस्टमर नहीं आ रहा है, दुकान पे आता नहीं है, वो गाड़ी नहीं आ रही है। आज ट्रैफिक के वजह से सब कुछ ट्रैफिक से चलता है। ये आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम तारिक है सर। मैं भी ये यहाँ जो शॉप के पर लगाई सर। गई ये लोहे हाँ की जी चीजें, हाँ जी सर। ये तो इसलिए लगाई गई ताकि इस लकड़ी के पुल पर कोई हैवी व्हीकल व्हीकल ना ना चला जाए। बिल्कुल इसलिए लगाई गई ना? बिल्कुल बिल्कुल इस नजरिए से लगाई गई है। तो बिल्कुल। ये अब मेरी परेशानी बात सुन पैदा लीजिए कर रहा है। नहीं नहीं, ये मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए अब्दुल भाई। अगर ये हम उस टाइम हमको बोलते कि भाई यहाँ से ट्रैफिक नहीं चलेगा, हम ये बनाने नहीं देते। अच्छा, क्योंकि हमको हमको एतमाद में लेना था कि भाई यहाँ पे 200 शॉप्स है, 200 घर इस पे चलते हैं, हमारा कारोबार यही है, हमारे बच्चे इसी से खाते हैं, तो हमारे लिए कुछ करना है, रिहेबिलिटेट करना था हमको। ठीक है, अब ये बताइए कि अभी इलेक्शन का वक्त है। हाँ। कोई नेता, कोई उम्मीदवार ऐसा आपको दिख रहा है जो आपकी परेशानी का हल आपको दे? हाँ जी, कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है इसका? शमीमा फिरदौस। हाँ, उन्होंने कहा था, एश्योरिटी दी थी कि इस यहाँ से स्कूटर कम से कम 2 व्हीलर चलेगा। फिर वो भी उन्होंने बंद कर दिया। हम ये जाने का रास्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, यहाँ सफर सारे दुकानदार सफर कर रहे हैं उस वजह से। ज्यादातर ये बैरिकेड जो इन्होंने लगाए हैं इस वजह से ज्यादा सफर कर रहे इसलिए हैं। लगा अभी ये पुल इस हालत में है कि टू व्हीलर के आराम से चल सकता था सर। ये आज से 300 साल पुराना पुल है, ये आज का पुल थोड़ी ना है। 90 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडित हब्बा कदल में रहा करते थे। अब 40 से 50 ही परिवार यहां रहते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी से ज्यादा यहां स्टोन पेल्टर्स की रिहाई का शोर है। आए दिन होने वाली हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन बिजनेस भी पहले जैसा नहीं रहा। हम इस वक्त हब्बा कदल चौक में हैं। मेरे बाईं तरफ ठीक यहाँ की बड़ी तारीखी मस्जिद है, ये पत्थर वाली मस्जिद कहलाती है। इस इलाके की पहचान है और यहाँ के कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ, मैं उनसे समझता हूँ कि क्या मसले मसाइल हैं इस इलाके के। आपका नाम भाई? जी, मेरा नाम अनस अहमद मीर है। अनस अहमद मीर। यस। तो अनस साहब क्या करते हैं भाई आप? आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत उम्दा। तो अनस साहब इसी हब्बा कदल के आप है ना? yes. क्या है परेशानियां यहाँ की, क्या इश्यूज है भाई? परेशान- जिनको लेकर इलेक्शन में जाएंगे आप लोग? परेश अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन इशू, हाँ। और लोगों का जेलों से बाहर आना, जो लड़के इलीगली कुछ अनलॉफुल, data है आपके बहुत पास? बहुत कितने? है। आई डोंट हैव द स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेटा, बट देयर आर मेनी। और जो जिनको छोड़ा है उनको बार बार थाने पे बुलाना, दैट दोज आर द इश्यूज व्हिच आर प्रीटी हॉट इन इलेक्शंस। तो कौन कौन सी पॉलिसीज का ज्यादा लोग फायदा उठा पा रहे हैं अभी? मतलब पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, यहाँ पे जो विडो पेंशन उसका आयुष्मान ज्यादा, कार्ड वगैरह। और हाँ आयुष्मान कार्ड तो उसको वो तो अच्छा। है ही। कंट्रोल के जो राशन वाला है वो कार्ड भी बन रहा है, यहाँ पर लोगों को मिल रहा है राशन? राशन तो मिल रहा है हाँ। अच्छा, तो इलेक्शन को लेकर क्या बातें चल रही है अभी? इलेक्शन होने वाला है तो हम भी वेट कर रहे हैं कैसा रहेगा, तो कौन जो जीतेगा। गवर्नमेंट ऑफ और इंडिया की इतनी सारी पॉलिसीज का आप जो जिक्र जो कर रहे हैं। मैनिफेस्टो है अगर उस पे काम करेंगे तो ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी जो पॉलिसीज के आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मतलब मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है? हाँ पहुँच रहा है, पहुंच रहा है। ऑब्वियसली पहुँच रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। आपका नाम क्या है भाई? आदिल। आदिल, क्या करते हो? मैं BCA कर रहा हूँ अभी, और साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी हूँ। अच्छा, पढ़ाई भी चल रही है और काम भी कर रहे हो। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कैसी है यहाँ पे भाई? बढ़िया चल रही यहीं से श्रीनगर से पढ़ाई हो रही है? जी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो वोट आ गया है? हम्म, क्या बातें हैं फिर इलेक्शन को लेकर के, कौन जीत रहा है यहाँ से यार? यहाँ से तो NC की कर रहे हैं अभी। अच्छा, शमीमा कौसर। हम्म, अच्छा शमीमा सॉरी, फिरदौस। शमीमा फिरदौस। जी। ठीक है। हब्बा कदल सीट पर बीजेपी की तरफ से अशोक भट्ट, NC की तरफ से शमीमा फिरदौस और PDP की ओर से आरिफ इरशाद लाई गुरु के बीच चुनावी मुकाबला दिख रहा है। पिछले कई चुनाव से PDP यहां फाइट में नहीं रही, लेकिन इस बार महबूबा मुफ्ती ने
युवा चेहरे पर दांव खेलकर कॉन्टेस्ट टफ करने की कोशिश की है। व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, यानी इज्जत देने वाला और इज्जत लेने वाला दोनों अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआओं का दौर भी चल रहा है। इस वक्त हम हजरत अमीर कबीर के आस्ताने पर हैं और आरिफ लाई गुरु जो हब्बा कदल से पीडीपी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ हाजिरी लगाने पहुंचे थे। आरिफ भाई, पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहले तो जरा ये बताइए कि तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां चल ही रही है कि वक्त थोड़ा कम मिला, लेकिन लड़कों में जो सो खरोश है, जो एक यहाँ पे पिछले 10 सालों से हम 2019-2018 में यहाँ पे डिसॉल्व हुई थी असेंबली, उसके बाद हम वेट ही कर रहे थे तो वादे ही मिल रहे थे दिल्ली से। अच्छा, मैं बहुत सारे और दूसरे इलाकों में गया, वो रैलियां, वो शोर, वो इलेक्शन का, वो थोड़ा यहाँ पर हब्बा कदल में मैंने कम देखा। आज देखिए सर, बेसिकली पॉलिटिकल डिस्कोर्स यहाँ पे खत्म हो चुका था 2019 के बाद। एक चुप्पी थी यहाँ पे, मामूली चीजों पे यहाँ लड़कों को बंद किया जाता था, मामूली फेसबुक पोस्ट पे यहाँ पे PSA लगाया जाता था और धीरे धीरे जाता था। अब नहीं ऐसा हो? नहीं, अब नहीं तो लगाया, अभी तो रूलिंग उन्हीं की है सर। आप जितना मर्जी आप देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी सर्वे आप कर लीजिए, कितने नौजवान यहाँ पे। ऐसा करेंगे कि अगर आप कह रहे हैं बहुत सारे बेगुनाह जेलों में हैं, जी, तो आपकी प्लानिंग क्या है, वो कैसे बाहर है? नहीं, हम तो कहेंगे जैसे बाकी स्टेट्स में ये एमनेस्टी देते हैं, जिनके जो ट्रायल पे अभी है उनको छोड़ दिए, जिनको प्रूव नहीं हुआ, जो कन्विक्ट नहीं हुए, एटलीस्ट उनको भी तो मिलना चाहिए। यहाँ से दूर जेलों में, राजस्थान में है, दिल्ली में है, बाहर के जेलों में बंद है। यहाँ की फैमिलीज पे उतना उनके पास जरिया नहीं है कि वो अपने बच्चों से मिलने जाए जेल पे। बात आप लोगों ने बिल्कुल रखी, हमने रखी, प्रदर्शन भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, गुहार भी लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं है। लोगों को मोदी सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इन योजनाओं से मोदी और हब्बा कदल के लोगों के दिलों की दूरी कितनी घटी है, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि नेता युवाओं की बेरोजगारी के पीछे आर्टिकल 370 हटने को वजह के तौर पर पेश कर रहे हैं। हब्बा कदल के अब हम खानकाह मौला इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जरा समझते हैं कि उनके क्या इश्यूज हैं जिनके साथ वो इलेक्शन में जाने वाले। नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम तुफैल भट्ट है। तुफैल भट्ट साहब, क्या करते हैं भाई तुफैल साहब? बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, कारोबार ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम ही है तो चल रहा है। चलिए, बहुत जल्दी इलेक्शन का वक्त बड़ा करीब है। हाँ जी सर। वोट करना आपको कुछ मन? हाँ करना है, करेंगे, इस बार करेंगे। कैसा माहौल है इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा है, जब से मतलब आपको पता है आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन हुआ तो इससे पहले कम थे लोगों ने, फिर हमको वोट करना है, क्योंकि जब से वो आर्टिकल हुआ है तब से हमको सख्ती हो गई बहुत कश्मीर में। साहब, उससे बदला क्या आपकी जिंदगी में, जरा ये भी बताइए। उससे बदला है यहाँ पे सेंटर के जो भी यूटी बन गया, जो भी रूल्स है वो इम्प्लीमेंट हो गए यहाँ पे। आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो तो एक तो करीब, आप तो, मैं तो आपके करीब आना चाहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपकी ये कोट उतार दूं, जैकेट ले लूं। तो दैट इज वाई हमने उनको बोला था, अब चलो अब हो गया वो अबॉर्गेशन, जो 35A है वो अब वापस कर दो हमें। 35A से तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाते, लेकिन सेंटर ने नहीं किया। कोई ऐसा उम्मीदवार हब्बा कदल में है जो आप लोगों की आवाज उठाएगा? हाँ है, हमारा है, जवान लीडर है वो आरिफ लाई गुरु। ही इज बिलोंगिंग टू लाई गुरु, ही इज PDP वाले। इससे पहले हमने वोट किया था NC वालों को, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो अब हमने मन बनाया है, वी विल वोट इन फेवर ऑफ आरिफ लाई गुरु। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या भाई? शेख नुमान। शेख नुमान, क्या करते हो भाई नुमान? मैंने तो MBA किया, अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। अरे, तो एम्प्लॉयड कैसे होंगे फिर? इंशाल्लाह हमने इनका मंशूर पढ़ा है। हमें भरोसा है, क्योंकि हमें भरोसा है। लोग कह रहे हैं कि PDP कभी BJP के साथ गई थी, इसलिए हम। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम ही है कहना है। तो मगर जो मैनिफेस्टो लाए हैं हमारे लीडर, ये हमारे नेबर भी रह चुके हैं। ये बेसिकली नेटिव है हमारे, नॉन लोकल। आरिफ लाई गुरु हब्बा कदल के ही है, क्योंकि इससे पहले जो हमने सपोर्ट दिया है वो यहाँ के है नहीं, वो तो सब बाहर से आए हैं। वोट को लेकर के क्या बातें हो रही घर में भाई? वोट तो डालते हैं लोग, फिर कुछ नहीं होता है। वो वोट लेते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कुछ नहीं करते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं। देख रहे हो बिजली का क्या हाल है। बोला था कि मीटर लगाएंगे, फिर 24 घंटे पावर रहेगा, मगर वो तो दिखाई ही नहीं देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट शमीमा फिरदौस 3 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी हैं। स्टोन पेल्टर्स की रिहाई और धारा 370 की बहाली के एजेंडे पर उनका पूरा कैंपेन चल रहा है। क्या रिस्पांस है जब आप जा रही लोगों से मुलाकात करने के लिए? लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी के झंझट से हम आजाद हो। बीजेपी के झंझट से
तो बीजेपी की झंझट से नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी बेहतरी से दिला रही है या फिर पीडीपी? नहीं, पीडीपी का मुझे ये नहीं पता है, पीडीपी दिलाएगी क्योंकि पीडीपी ने ही तो हमें फंसाया इसमें। अच्छा, तो वो तो रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं वो लोग भी। नहीं, वो तो बात करने से करेंगे? वो कैसे करेंगे? उन्होंने तो जब वो थे इनके साथ, बीजेपी के साथ, जब वो सरकार में थे, उसको उमर साहब ने उनको कहा कि हम आपको बाहर से सपोर्ट देंगे मगर आप गवर्नमेंट बनाइए, अकेले में बनाइए, क्योंकि ये फिर एक बार अंदर आएंगे फिर बाहर नहीं निकलेंगे। वही हुआ, उन्होंने माना नहीं, जीएसटी खत्म किया। उस वक्त महबूबा जी थी चीफ मिनिस्टर। उसके बाद 370 वगैरह वगैरह जो कुछ भी हुआ तो वो तो उन्हीं के तो बदौलत हुआ है। अभी दिल्ली से श्रीनगर का रिश्ता कैसा है? सो ये बेहतर कैसे होगा? और ये तो बीजेपी को सोचना है ना, वो दिल्ली की सरकार को सोचना, हम थोड़ी नहीं सोच सकते हैं। उन्हीं को जब तक वो करीब नहीं आएंगे कश्मीरी लोगों को जो उन्होंने हमसे छीना है, जब तक वो उनको वो वापस नहीं देंगे, जो हमारी इज्जत पर, हमारे तशख्खुस पर, जो हमारी इंडिविजुअलिटी थी, जो उस पर उन्होंने ज़रब लगाई, जब तक वो उसको रेस्टोर नहीं करेंगे तब तक कश्मीरी लोग कैसे उनके करीब जाएंगे? हब्बा कदल हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल रहा है, लेकिन 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के यहां से चले जाने के बाद ये इलाका अपनी असल पहचान खो बैठा था, सुनसान हो चला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हालिया वक्त में कुछ कश्मीरी पंडितों के परिवार वापस लौटे हैं और फिर से आबाद हुए हैं, और यह सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ का मुसलमान चाहता है कि हब्बा कदल अपनी खोई हुई पहचान फिर से वापस हासिल करे। शायर कश्मीर महजूर का शेर उसकी जुबान पर आम है। हिंद छू शकर द्वद छू मुस्लिम साफ साफ, द्वद तबे शकर रलयू पानवाई। यानी शायर कश्मीर महजूर कहते हैं कि हिंदू शकर है और मुसलमान दूध है, और इन दोनों के मिलने से जो शरबत तैयार होता है वो समाज की सेहत के लिए बेहतरीन है। हब्बा कदल से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।